तो भाई लोग, क्या हालचाल। एपिसोड 5 शुरू होता है जनका से, जो अभी अभी सोकर उठा था और बाहर से जोर जोर की आवाजें आ रही थी। जनका निकल के देखता है तो पूरा मोहल्ला जैसे मेला लगा हो, सब लोग जम के पार्टी कर रहे थे। तभी उसकी नजर रियो पर पड़ती है और पूछता है, ये सब क्या चल रहा है भाई। रियो कहती है, अरे तू पागल हो गया है क्या, रात हो गई है और हम रूडो की वेलकम पार्टी कर रहे हैं। जनका इधर उठाए मानो शादी में दूल्हा मुंह लटकाए बैठा हो, और इसके बाद रूडो अपने ग्लव्स को देख रहा है जैसे उसमें कुछ सोच रहा हो। तभी एक बंदा आता है, कहता है, माफ करना, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। अपना नाम बताता है, ग्रीस। रूडो भी अपना नाम बताता है। ग्रीस मुस्कुराता है, सच में तूने कल कमाल कर दिया। रूडो चौक। ग्रीस इशारा करता है और समझाता है, सिर्फ उसे ही नहीं, तूने मुझे और रियो सबको बचाया। उस वक्त मैंने कहा नहीं, लेकिन शुक्रिया। रूडो और भी हैरान। ग्रीस आगे कहता है, जनरेटर्स हमें कमजोर समझते हैं क्योंकि हमारे पास उनकी तरह ताकत नहीं। बिस्ट को भी हम मुश्किल से मार पाते हैं, लेकिन तू अलग है, तूने हमें वैसे नहीं जज किया। फोलो जनरेटर बनना चाहता था पर उसके पास पावर नहीं थी, वो सपोर्टर बन गया। वो बस साबित करना चाहता था कि सपोर्टर्स कम नहीं होते। और सुन, आगे क्या करना ये मत सोच, ये सोच कि तेरे दिल की असली चाहत क्या है। नीचे आने से पहले तू क्या करना चाहता था वही याद कर, तेरी असली पावर वहीं से निकलेगी। फिर रोडो सोच में पड़ जाता है और इसके बाद तभी वहां पे एंजिन आ जाता है और बोलता है कि, और भाई तुम लोग क्या बात कर रहे हो। आखिरकार रूडो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी एंजिन को पता चलता है कि रूडो ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, और वहाँ पर रियो और जनका भी आ जाते हैं। और इसके बाद सभी वहाँ से रूडो को लेके जाने लगते हैं। सीन बदलता है। वो बंदा जो पहले रूडो को मारने आया था अब खुद पीटा पड़ा है। डरते डरते कहता है, मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। वो मदद की भीख मांग रहा है। और फिर एक मिस्ट्री मॉन्स्टर या इंसान जो हंस रहा है बोलता है, अच्छा तो चल मैं तेरी मदद करता हूँ। इसके बाद हमें सीमियो का सीन दिखाया जाता है और उसके पास तभी एक कॉल आता है। सीमियो बता रही होती है कि एक बंदे ने हमें कॉल किया था और पॉल्यूटेड जोन के पास उसे एक बीस्ट मिला था और वो उसके कोई वैल्यूएबल सामान को ले गया है। और उस क्लाइंट ने हमें फ़ोन करके बोला है कि किसी भी हालत में वो सामान हम उसको वापस ला के दें। और वो जो वैल्यूएबल सामान है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो आसमान से आया है और वो इंसान है। फिर सीमियो बोलती है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, और नहीं जाना तो तुम यहाँ रुक सकते हो। और इसके बाद रूडो सोचने लगता है क्योंकि जनका काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है एंजिन की। और इसके बाद हमें लोकेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जनका अभी तक काफ़ी ज़्यादा खुश था। और इसके बाद सभी लोग वहाँ पे, उसका फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो उन्हीं की मदद से बंदों को संभाल लेता था। और उसका एक दोस्त बताने लगता है कि ग्रीस हमेशा प्रेयर करता है मिशन में जाने से पहले कि सभी लोग एकदम जिंदा वापस आ जाएं। और बताया था। और इसके बाद हमें एक बिल्डिंग का, इसके बाद वो सभी उस जगह पे जाते हैं। लड़की एक जगह जाने के बाद उन सभी को खींच के अंदर लेके जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वो एक डॉल होता है। और इसके बाद तभी जो उनके नीचे की जमीन थी वो अचानक से टूट जाता है और सभी लोग नीचे की तरफ गिर जाते हैं। और ऊपर से वो लड़की पूछती है, तुम लोग ठीक तो हो ना। और नीचे भी सभी लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ एकदम ठीक है। और इसके बाद तभी रूडो उस लड़की की तरफ देखता है और वो जो भी कुछ था वो पिघलने लगता है। और वो काफ़ी वियर्ड तरीके से बोलता है कि वो सिब्राइट्स यहीं पर हैं। और इसके बाद तभी हमें दो बंदे और दिखाए जाते हैं जो कि उन्हीं की तरफ चलते हुए आ रहे थे। और वो बातें कर रहे होते हैं कि सिब्राइट्स गिवर यहीं पे हैं और यह जो बंदे थे यह रेडर्स थे, और हमें उनका लुक दिखाया जाता है। और फिर दोनों जनका से बोलने लगते हैं कि वो सिब्राइट्स हमारा है, चुपचाप हमें दे दो और इसके बाद हमें रहना चाहिए। और ग्रीस बताने लगता है कि उनको देख के पता नहीं चलता भाई वो गिवर्स हैं, उनके पास हमें यह भी नहीं पता कि आखिरकार किस तरह की पावर्स है। और इसके बाद अगेन हमें जनका और रेडर्स का सीन दिखाया जाता है और वो दोनों रेडर्स बताने लगते हैं कि आखिरकार उनको रूडो क्यों चाहिए। और वो दोनों कहते हैं कि हमें सिब्राइट्स के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से जानना है और यह जानने के लिए हमें जिंदा सिब्राइट्स मिला, यह काफ़ी कमाल की बात है। और जनका भी बताने लगता है कि हाँ भाई, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, मतलब कि तुम एक सिब्राइट्स को बेच दोगे तो तुम्हें इष्ट बिष्ट की भी बात कर रहे थे ना, आखिरकार कहाँ पे है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। और वो लोग बात करने लगते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रे बाद जनका एक क्रिएचर के ऊपर अटैक भी करता है
और जनका बोलने लगता है कि सच में क्या मुझे अब इन सभी के साथ लड़ना होगा? मैं तो काफी आसानी से इन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वो रेडर्स हंसने लगता है और बोलते हैं कि तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पे क्या कमाल हो सकता है। और इसके बाद तभी उन मिट्टी के पुतलों के बीच से एक आदमी बाहर निकलता है और वो जनका को काफी कस के एक पंच मारता है। इसके बाद वो अगेन उसी पुतले में जाके छिप जाता है। और उसके बाद वो रेडर्स काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है कि तुम तो काफी बड़े बड़े बीच से बैटल करते हो, बट हम जैसे छोटे छोटे इंसानों से बैटल करने में तुम्हारी हालत खराब हो रही है। और यह बातें सुनकर जनका और भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और साथ ही उसके आसपास अभी और भी काफी ज्यादा मिट्टी के पुतले आ गए थे। और इसके बाद जनका सभी पुतलों को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो बंदा कहीं न कहीं से आके जनका को पंच भर ही दे रहा था। और जनका भी भाग के उसको पकड़ने की कोशिश करता है, बट वो रेत पर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। और इसके बाद वो रेडर भी बताने लगती है कि मुझे माफ करना, मैं बताना भूल गई थी, बट मैंने फर्श पे भी काफी ज्यादा रेत फैला दिया है। और यह मैंने इसलिए किया है कि ताकि तुम ज्यादा मूव न कर सको, और अगर तुम ज्यादा मूव करने की कोशिश करोगे तो जमीन के नीचे धंसने लगोगे। और अभी वो लोग जनका का काफी ज्यादा मजाक बनाने लगे थे। और यह सारी बातें सुनकर जनका, तुम्हारे में से एक बंदा पैर में काफी अच्छे तरीके से कुछ पहन रखा है, जिस कारण वो मिट्टी पे अच्छी तरीके से चल पा रहा है। और इसके बाद तभी जनका अपने स्टिक की मदद से जमीन पे एक हमला करता है। के बाद उसको सब कुछ फील होने लगता है। और इसके बाद जनका को काफी आसानी से पता लग जाता है कि आखिरकार वो दोनों ह्यूमन किस जगह पे हैं। और भाई इसके बाद वो दोनों पे जाके अटैक करता है। जनका बताने लगता है कि अगर तुम यह फालतू का गेम मेरे साथ नहीं खेले होते तो मैं तुम लोगों को कब का खत्म कर चुका होता अब तक। इसके बाद तभी अचानक से जनका के पीछे से आवाज आता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं भी सेम तुम्हारे लिए यही बोलती हूँ। और वहाँ उन दोनों के अलावा कोई एक नया था। और उसकी आवाज़ सुनने के बाद जनका काफ़ी घबरा गया था। और बस यहीं ख़त्म होता है ये धमाकेदार एपिसोड। तो अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।